तो चलिए स्टूडेंट्स अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर सबको पता है। स्फीयर मतलब एक गोला, जैसे कि आपने देखा होगा, क्रिकेट बॉल देखी होगी, फुटबॉल देखा होगा, है ना, टेनिस बॉल देखी होगी, वो क्या है? स्फीयर। अब यहाँ पे स्फीयर जो हम बनाएंगे, स्फीयर क्योंकि क्या है, वो 3D शेप है, 3 डायमेंशनल, लेकिन जब हम बोर्ड पे बनाएंगे तो आपको 2D दिखेगा, है ना। हाँ, इसीलिए उसको सर्कल नहीं, उसको आप एक बॉल, एक क्रिकेट बॉल की तरह देखिएगा, ठीक है। ये हो गया स्फीयर, ये क्या हो गया? स्फीयर। अब यहाँ पे इसमें देखिए, ये हो गया स्फीयर का रेडियस, ये क्या हो गया? स्फीयर का रेडियस। ये भी क्या है? ये भी स्फीयर का क्या होगा? रेडियस, है ना। यहाँ पे स्फीयर है, ये स्फीयर यानी कि एक क्रिकेट बॉल है। ये क्या है? क्रिकेट बॉल है, या ग्लोब कह सकते हैं, ग्लोब है, या कह सकते हैं फुटबॉल है। उसका शेप है, ये सर्कल नहीं है, 2D शेप नहीं है, 3D शेप है। अब बोर्ड पे बनाएंगे तो वो 2D ही दिखेगा, लेकिन ये होना क्या चाहिए? इसको आप इमेजिन करके चलोगे कि ये क्रिकेट बॉल है, एक ग्लोब है, एक फुटबॉल है ना। अब यहाँ पे इसका रेडियस देखिए कितना आर, रेडियस क्या हमने लिया? स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूले की बात करेंगे, तो पहला फॉर्मूला तो हम लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लेंगे, तो यहाँ पे एक चीज ये याद रखिएगा कि जो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। अब पहली बात तो हम स्फीयर में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है, पूरा एक, जैसे बॉल ले लिया, क्रिकेट बॉल ले लिया या फुटबॉल ले लिया, तो क्या है? एवरीथिंग इज कर्व्ड, सब कुछ उसमें कर्व्ड है, वहां पे कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, तो सब कुछ कर्व्ड है यहाँ पे, ठीक है। उसका जब कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है वो 4 टाइम्स होता है एरिया ऑफ सर्कल के, यानी 4 टाइम्स होगा सर्कल के एरिया के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ये का आपको तरीका बताया जा रहा है याद रखने के लिए। जैसे कह दिया जाए, आप बताइए CS या कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर की बात आएगी, तो आप जान जाइएगा कि स्फीयर की बात हो रही है, यानी कि क्या होगा? उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि घुमा होगा, क्योंकि एवरीथिंग फुटबॉल में या जो स्फीयर होगा उसमें सब कुछ क्या होता है? कर्व्ड होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी, यानी कि हम निकालेंगे क्या? 4πr²। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा वो क्या होगा? सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, यानी 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल क्या मतलब? πr², यानी ये आ जाएगा 4πr²। क्या आ जाएगा? 4πr², ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? यानी कि जितने भी सरफेसेस हैं इसके सबका एरिया। तो यहाँ पे आप देखिए स्फीयर में या फुटबॉल जो होगा स्फीयर के शेप का, उसमें क्या है? सारी चीजें तो कर्व्ड है, इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, इसलिए जो एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया का होगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा, किसका? स्फीयर का। तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ तो कर्व्ड है, इसलिए दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। यानी ये भी कितना होगा? 4πr²। कितना? 4πr², 4πr²। चलिए थर्ड लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखिए आपको कोन का तो वॉल्यूम पता है, कोन का वॉल्यूम में क्या बताया? कोन का वॉल्यूम था 1/3πr²h। क्या था? 1/3πr²h। तो अभी आपने जब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकाला तो क्या बताएगा आपको? ये एरिया जो सर्कल का एरिया होगा उसका 4 टाइम्स होगा। CA या TA से कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का, वो क्या है? सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स, सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स, 4 गुना। तो ऐसे यहाँ पे भी अगर एरिया की बात करें तो इसको भी हम 4 टाइम्स कर लेंगे, यहाँ 4 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 4/3πr²h। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3πr²h, h की जगह भी r लिखेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 4/3πr³, 4/3πr³। हमने h की जगह r क्यों लिख दिया? क्यों? क्योंकि स्फीयर है, सब कुछ यहाँ पे कर्व्ड है, यहाँ पे रेडियस क्या है? r है, और यहाँ पे जो हाइट होगी वो भी क्या है? वो भी r ही है, रेडियस ही, हाइट भी यहाँ पे रेडियस ही होती है, इसलिए हम h की जगह क्या रख देंगे? r। तो आ जाएगा हमारा 4/3πr³, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया? 4/3πr³, 4/3πr³, ठीक है। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक। चलिए अब हम आते हैं हेमी स्फीयर पे, यानी इसी स्फीयर को अगर इसके इक्वल पार्ट से ऐसे काट दिया जाए किसी चीज से, है ना,
कोई मान लीजिए क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल, उसको इक्वल पार्ट से बीच से किसी चाकू से काट दिया जाए, चाकू से काट दिया जाएगा तो कैसा बनेगा, उसका शेप ऐसा आएगा, ऐसे करके, ऐसे ही तो आएगा। ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस। जब किसी स्फीयर को हम बीचों बीच से, बिल्कुल मिडिल पार्ट से इसे किसी चाकू से काट देंगे इसको बीच से, तो ऐसा ही तो आएगा। यानी कि जहां से काटेंगे वहां पे एक आपको फ्लैट सरफेस भी मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो चलिए ये तो हो गया आपका, इसको मिटा दे रहे। अच्छा यहाँ पे जगह है, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लेंगे, यहाँ देख लेते हैं। ये क्या है, हेमिस्फीयर, यहाँ लिख ले रहे हैं। ये हो गया 6 वाला हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की बात हो रही है। हेमिस्फीयर यानी कि हाफ स्फीयर, यानी आधा स्फीयर, इसको बोलते हैं अर्ध, क्या बोलते हैं, अर्धगोला। ठीक है, चलिए हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखिए पहले लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद दूसरा हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद तीसरा हम ले लेंगे वॉल्यूम। तीसरा क्या ले लेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर की बात हो रही है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है जब इसको हम पूरे स्फीयर को, कंप्लीट स्फीयर को, कंप्लीट बॉल को मिडिल पॉइंट से, बिल्कुल मिड से काट देंगे तो वहां पे जब काटेंगे तो हमें एक फ्लैट सरफेस मिलेगा, एक राउंड, एक सर्कुलर मिलेगा, सर्कुलर पोर्शन मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, फ्लैट होगा बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हम देखिए हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया, ये भी क्या है, हेमिस्फीयर का रेडियस है। तो इसको हमने स्मॉल आर से दिखाया, ठीक है। तो हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो केवल जो एरिया रहेगा कर्व्ड, जो कर्व्ड पार्ट रहेगा, यानी बॉल का जो कर्व्ड पार्ट है उसी को लेंगे। ये फ्लैट सरफेस ये नहीं लेंगे, टॉप और बॉटम का लेते ही नहीं, आपको पता है। तो कर्व्ड वाला यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपने जब पूरे स्फीयर का, जब आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था तो आया था 4πr²। तो जब इसका आप हाफ कर रहे हैं, यानी कि स्फीयर का हेमिस्फीयर कर रहे हैं, तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होगा, वो भी हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर पूरे स्फीयर का 4πr² है तो हेमिस्फीयर जो आधा स्फीयर होगा उसका क्या होगा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हाफ हो जाएगा, यानी 2πr²। 4πr² का आधा 2πr², हम लिख दे रहे 2πr², 2πr²। और हम निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो कर्व्ड पार्ट है उसका एरिया, और अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो उसका भी एरिया। यहाँ फ्लैट सरफेस मिला, जब काटा तो फ्लैट सरफेस मिल गया ना, यानी इसका भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, यानी जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2πr², 2πr²। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, अगर फ्लैट सरफेस है तो उसका एरिया। तो एक फ्लैट सरफेस मिला तो ये सर्कुलर, यानी क्या है, ये सर्कल है, इसका रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr², यानी हम लिख देंगे +πr²। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया में ये जो सर्कुलर पोर्शन, जो फ्लैट सरफेस है, उसका एरिया ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसको अगर ऐड कर दें, देखिए यहाँ पे अगर इसको हम ऐड करते हैं 2πr² + πr² कितना आ जाएगा, 3πr²। ये आ जाएगा कितना, 3πr², है ना। तो यहाँ पे देखिए हेमिस्फीयर में जो होता है वो CSA क्या होता है, 2πr², और जो TSA होता है वो क्या होता है, वो 3πr²। लेकिन स्फीयर में CSA और TSA दोनों क्या होता है, सेम होता है, 4πr²। ठीक, चलिए वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना, हमने जब स्फीयर, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकाला था, आया था कितना, 4/3πr³, 4/3πr³। तो ये हेमिस्फीयर है, यानी स्फीयर का आधा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर के वॉल्यूम का आधा। तो 4/3πr³ है, इसका आधा करिए, इसका आधा यानी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3πr³। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³, 2/3πr³। ठीक, ये हो गया स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले, यही इतने फॉर्मूले यूज होने हैं। ठीक है, कर लीजिए इसको, फिर अगला देखते हैं।